हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस रीडिफाइंड पर। आज हम इतिहास के एक ऐसे किरदार के बारे में जानेंगे जिनका भारतीय इतिहास में बहुत ही अमिट छाप रहा है, और जो इतिहास के विद्यार्थी है और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका विषय एक इतिहास भी है जनरल स्टडीज के रूप में, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रकार की प्रारंभिक परीक्षाओं में। और जहां इतिहास विषय से रिलेटेड मेंस का एग्जाम होता है वहां यह इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। और वह व्यक्ति है डुप्ले। डुप्ले का नाम आपने सुना होगा। वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर जनरल था, मतलब हेड था भारतीय फ्रांसीसी कंपनी का। ठीक है, डुप्ले क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसने क्या कार्य किए थे, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग के लिए ये टॉपिक नया। आप चाहे किसी भी इसमें आते हैं कैटेगरी में, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो डुप्ले जो है 1742 में ही इसे गवर्नर बना दिया गया था, लेकिन 42 में इसने ज्वाइन किया। 1742 से 1754 तक यह जो है भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल रहा। डुप्ले के बारे में हम लोग अब पूरा जानेंगे शॉर्टकट में। डुप्ले का जन्म 1697 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस में हुआ था 1697 ईस्वी में डुप्ले का जन्म। और डुप्ले एक बहुत ही धनाढ़ परिवार में पैदा लिए थे, और इनके जो पिताजी थे वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। एक एक चीज आप लोग नोट कीजिएगा, और वीडियो को दोबारा नोट नहीं भी करते हैं तो आप अगर सुनते हैं बार बार तो बिल्कुल कॉन्सिक्वेंस में चीजें याद हो जाएगी। तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। 1668 में सबसे पहला जो है कोठी या फैक्ट्री जिसको बोलते थे, फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था। कहां? सूरत में। ठीक है, 1664 में कंपनी बनी, 1668 में सूरत में सबसे पहली कंपनी स्थापित की गई। 1669 में दूसरी जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम का एक जगह है, कृष्णा जिला में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, वहां पर है। तो दूसरी फैक्ट्री लगाई गई मसूलीपट्टनम में। 1673 में पांडिचेरी जो कि पूर्वी तट पर तमिलनाडु के अंदर में आजकल आता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो पांडिचेरी, जिसको आजकल पुदुचेरी कहा जाता है, को इन लोगों ने अपना कंपनी का मुख्यालय बना लिया। पहले यह सूरत में होता था, नया ही था ये लोग, तो अपना फैक्ट्री का हेडक्वार्टर पांडिचेरी को बनाया 1673 ईस्वी में। और वहां पर एक ये बनाया था किला, जिसका नाम था सेंट लुई। 1673 ईस्वी में ही चंद्रनगर, जो कि बंगाल में है, बंगाल प्रांत में चंद्रनगर में भी उन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। 1673 में ही सेंट लुई में किला बनना स्टार्ट हो गया था पुडुचेरी में, और उसी साल जो है चंद्रनगर में भी फ्रांसीसी बस्ती का निर्माण हुआ, वहां भी एक किला बनाया गया था। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं। तो इसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत ही ऊंचे ओहदे में, मतलब डायरेक्टर्स के बोर्ड में इनके पिताजी थे। ठीक है, इनके डुप्ले का पूरा नाम क्या था, यह भी बहुत सारे एग्जाम्स में यूपीएससी तक में पूछा गया। तो डुप्ले का पूरा नाम था जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। डुप्ले का पूरा नाम था। 1720 ईस्वी में अपने पिता के इन्फ्लुएंस से, ये ऐसे शुरू में आना नहीं चाहते थे, लेकिन पिता के इन्फ्लुएंस से ये मर्चेंट के रूप में और साथ ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के रूप में भारत आए। कहां? तो पांडिचेरी का जो फैक्ट्री था उसमें एक उच्च पद पर, एडमिनिस्ट्रेटिव उच्च पद पर को जो है डुप्ले को भेजा गया भारत में। और साथ ही उस समय निजी व्यापार भी कंपनी के कर्मचारी करते थे, तो डुप्ले ने अपना निजी व्यापार किया और काफी सारा धन कमाया। ठीक है, तो ज्यादा धन कमाने के कारण फ्रांस में इस प्रकार का जो है इन पर एलिगेशन लगाया गया, आरोप लगाया गया कि डुप्ले ने जो है गलत प्रैक्टिस करके कंपनी, जो फ्रांसीसी कंपनी ईस्ट इंडिया जो थी वो एक सरकारी कंपनी थी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, इस चीज को आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का
जो कि एक सरकारी कंपनी थी। तो मित्रों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक सरकारी कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन दोनों ही कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना प्राइवेट भी, निजी व्यापार भी करते थे। तो उसी प्रकार से डुप्ले भी अपना निजी व्यापार करके बहुत सारा धन कमा लिए थे। अब उस एलिगेशन के कारण 1726 ईस्वी में ये इन पर हुआ कि भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है। तो जबकि इन्होंने कमाया था किस चीज से? अपना निजी व्यापार से। तो इनको निलंबित कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, 1726 में इनको फ्रांसीसी डायरेक्टर्स ने इनको सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने के बाद इनको वापस फ्रांस बुलाया गया। लेकिन ये फ्रांस जो है, डुप्ले फ्रांस जाने से इनकार कर दिए और वो भारत में ही बने रहे। और डुप्ले ने अपील किया, जो उनको सस्पेंड किया गया था उसके अगेंस्ट में अपील किया। जांचें हुई काफी, 4 साल तक जांच चलता रहा, और बाद में जो है इनको क्लीन चिट दे दिया गया। मतलब ये सभी आरोपों से बरी हो गए, और बरी होने के बाद इनको जो है ससम्मान जो है प्रमोशन दिया गया, और 1730 में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर का गवर्नर बना दिया गया। चंद्रनगर का गवर्नर इनको 1730 में बना दिया गया। चंद्रनगर का उस समय काफी एक छोटी सी बस्ती थी, और वहां पर व्यापार नगण्य था, मतलब बहुत ही कम व्यापार था। वहां की जनसंख्या भी बहुत ही कम थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर गवर्नर बनने के बाद चंद्रनगर का डुप्ले ने जो है वहां पर बहुत सारा जो है विकास कार्य करना आरंभ किया। उसने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वो चंद्रनगर में अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित करे। भारतीय व्यापारियों को भी प्रोत्साहित किया, विदेशी व्यापारियों को भी प्रोत्साहित किया कि वो चंद्रनगर के थ्रू अपना व्यापार करे। इसके लिए उसने चीन, तिब्बत, बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में अपने दूत भेजे, और उनको प्रोत्साहित किया कि वह चंद्रनगर के साथ जो है अपना, फ्रांसीसियों के साथ अपना व्यापार करे। इन सब गतिविधियों के कारण 7, 8, 10 साल में ही चंद्रनगर जो है बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। चंद्रनगर काफी एक समृद्ध शहर बन गया। ये सब सूचना जो है फ्रांसीसी जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के पेरिस में, वो ये सब देख करके डुप्ले से काफी प्रभावित हुए, और डुप्ले को फर्दर प्रमोशन देकर 1742 ईस्वी में पूरे प्रदेश का, पूरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और क्योंकि हेडक्वार्टर पुदुचेरी में, पांडिचेरी में था, तो ये पांडिचेरी चले गए, और पांडिचेरी का गवर्नर जनरल, मतलब पूरे क्षेत्र का गवर्नर जनरल और पांडिचेरी का गवर्नर ये बन गए। वहां पर जाने के बाद इनको और अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस समय का माहौल जो है पर हमने वीडियो, कर्नाटक युद्ध पर वीडियो हमने बनाया हुआ है, पलासी युद्ध पर भी वीडियो बनाया है, और बक्सर युद्ध पर भी वीडियो बना हुआ है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली पर भी वीडियो बना हुआ है। इन वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, ताकि और अच्छी तरह से चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से उस समय हुआ था ये चीजें। ठीक है, तो 1742 ईस्वी में इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, और उस समय कर्नाटक में चंदा साहिब और जो है नवाब अनवरुद्दीन जो थे, उनके बीच में लड़ाई चल रहा था उत्तराधिकार का। जैसा कि अब आपने वीडियो देखेगा तो पता चल जाएगा कि निजाम ने अनवरुद्दीन को वहां का बना दिया था नवाब, और चंदा साहिब जो पुराने नवाब थे दोस्त अली, उसके दामाद थे। बेटा उनका मर गया था शरफत अली, तो उसके बाद ये दामाद थे चंदा साहिब। तो इनका भी अपना एक दावा था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मुकाबला था। एक को फ्रांसीसी सपोर्ट करने लगे, दूसरे को सपोर्ट करने लगे अंग्रेज। तो ये तो बाद में हुआ। उससे पहले जो है 1742 ईस्वी का जहां तक बात है, उस समय अनवरुद्दीन कर्नाटक के गवर्नर थे, मतलब नवाब थे कर्नाटक के, और निजाम जो है आसफ शाह, जिनको निजामुल मुल्क कहा जाता है, वो हैदराबाद में निजाम थे। तो निजाम के अंदर में ही एक कर्नाटक राज्य था, एक पतला सा पट्टी था। एक्चुअली कर्नाटक क्या था? प्रायद्वीपीय भारत में एक पतला सा पट्टी था समुद्र किनारे, और बाकी पूरा क्षेत्र तो ये हैदराबाद का ही क्षेत्र था ये। ठीक है, और उसी बीच में जो है साइड में पूर्वी तटीय किनारे पर एक कर्नाटक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन जो समृद्ध क्षेत्र था क्योंकि समुद्र के ही किनारे पट्टी में था। और मद्रास, जिसमें सेंट फोर्ट जॉर्ज था अंग्रेजों का, और सेंट डेविड,
पांडिचेरी के पास, और पांडिचेरी ये सभी कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते थे, इसलिए कर्नाटक का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें। तो आइए अब देखते हैं, गवर्नर जनरल बनने के बाद डुप्ले अपनी प्रतिभा को दिखाने लगा। उसने कहा कि उसी समय ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का प्रश्न पर फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाएं आमने सामने हो गई थी, और 1744 में जब यह समाचार भारत में पहुंचा तो यहां भी युद्ध की संभावनाएं उजागर होने लगी। लेकिन उस समय ऐसा था कि अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत थी, क्योंकि उसका एक जो है जनरल जो है एक बड़ी आर्मी के साथ भारत में आ चुका था। इस स्थिति को देखते हुए डुप्ले ने कूटनीति से काम लिया, जबकि डुप्ले को जो है फ्रांसीसी डायरेक्टर्स ने कहा कि हम लोग को किलेबंदी नहीं करना है, क्योंकि फ्रांस का ध्यान उत्तरी अमेरिका पर ज्यादा था, क्योंकि उस समय अमेरिका में भी काफी चीजें चल रही थी, तो उत्तरी अमेरिका पर ज्यादा ध्यान था फ्रांस का, तो वो वहां पर ध्यान व्यय नहीं करना चाहते थे पांडिचेरी में। लेकिन डुप्ले ने देखा कि अगर हम लोग किलेबंदी नहीं करेंगे तो ये सुसाइडल हो जाएगा, आत्महत्या के बराबर हो जाएगा, और उसने कंपनी के डायरेक्टर्स की अवहेलना करके उसने क्या किया कि खुद से ही किलाबंदी करवा दिया, जिसमें अपने निजी धन को भी जो है लगा दिया सरकारी काम में, और पांडिचेरी का किलेबंदी करके अपनी रक्षा कर ली। ठीक है, तो ये उसका प्रशासनिक क्षमता जो है यहां भी दिखा। कूटनीतिज्ञ के रूप में जो है उसने क्या किया कि उसी समय जब वो देखा कि अंग्रेज मजबूत है, तो उसने जो है नवाब को बोला, अंग्रेजों के साथ पहले वो संधि करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज मना कर दिया। तो ये कर्नाटक के नवाब के पास गया, अनवरुद्दीन के पास, बोला कि देखिए ये सारा क्षेत्र तो आपका है और आपके क्षेत्र में अंग्रेज हम पर आक्रमण कर रहे हैं, तो आप उसको मना कर दीजिए। तो अनवरुद्दीन ने मना कर दिया अंग्रेजों को कि आप पांडिचेरी पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है आपको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से वो बच गया, अंग्रेज जो है पांडिचेरी पर आक्रमण नहीं कर पाए। जबकि दूसरी ओर जैसे ही उसको ला बोर्देने करके एक फ्रांसीसी गवर्नर है मॉरिशस में, मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप है जहां भारतीयों की अच्छी खासी आबादी है आज के डेट में, भारतीय मूल के लोगों की। तो वहां ला बोर्देने को इसने डुप्ले ने लिखा कि भाई यहाँ पर जो है काफी गहमागहमी चल रहा है भारत और फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच में, तो ऐसा करो कि वहां से सेना लेकर आ जाओ। तो वहां से ला बोर्देने एक सेना लेकर आ गया, जिसकी सहायता से अब ये मजबूत हो गया। ये मद्रास पर आक्रमण करने का योजना बनाने लगा। अभी देखा कर्नाटक का नवाब तो भाई वही बात हो जाएगा कि भाई उसके क्षेत्र में युद्ध नहीं करना है, तो इसने कर्नाटक के नवाब को बोला, अनवरुद्दीन को, कि हम मद्रास जीत करके और आपको दे देंगे। ये कह के उसने मद्रास पर आक्रमण करके मद्रास को जीत लिया। तो ये उसका कूटनीतिक ये था। जब अंग्रेज मजबूत थे तो वो पांडिचेरी पर आक्रमण नहीं कर पाए, जबकि यह जब मजबूत हुआ तो इसने मद्रास पर आक्रमण कर लिया, कर्नाटक के नवाब से परमिशन भी ले लिया, और जीतने के बाद इसने लौटाया भी नहीं, मतलब दिया भी नहीं उसको। कर्नाटक के नवाब इससे मांगा कि भाई अब तुम जीत लिए है दे दो, लेकिन डुप्ले ने बहाना बनाने लगा। डुप्ले बोला कि पहले इसका किला वाला तोड़ते हैं, उसके बाद आपको दे देंगे। नवाब को शक हुआ, वो एक बड़ी सेना लेकर के डुप्ले पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अपनी एक छोटी सी सेना के सहायता से डुप्ले ने अपने सूझबूझ से सेंट थॉम के युद्ध में डुप्ले ने उसको बुरी तरह से नवाब की सेना को हरा दिया। और ये सेंट थॉम का युद्ध 1746 में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, और इस युद्ध से जो है यूरोपीय शक्ति जो है साबित हो गई। तो डुप्ले पहला ऐसा भारत में यूरोपियन व्यक्ति था, ये सब क्वेश्चन काफी पूछता है, डुप्ले भारत में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने यह साबित किया कि अगर यूरोपियन अनुशासित सेना अगर छोटी भी है, तो अगर वो अनुशासित किया गया है और ट्रेंड है, तो वो भारतीयों की बड़ी सेना को भी हरा सकता था। क्योंकि भारतीय जो सेना होते थे वो अव्यवस्थित होते थे, भाड़े के इधर उधर से सैनिक ले आ जाते थे, ट्रेंड नहीं होते थे, वो आम लोग ही होते थे नॉर्मली। तो और यूरोपीय सेना जो है काफी पेशेवर टाइप की होती। तो छोटी सी सेना के सहायता से मतलब उसने एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। तो ये सेंट थॉम का जो युद्ध है, सेंट थॉम का युद्ध काफी मायने रखता है इंडियन हिस्ट्री में। और डुप्ले ने यह दिखाया कि अगर यूरोपियन यहाँ सिर्फ व्यापार नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ युद्ध लड़के जीत भी सकते हैं और शासन भी चला सकते हैं। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप इसका क्या हुआ कि वैल्यू बहुत बढ़ गया। मद्रास भी इसने जीत लिया। तो 1748 तक इसने मद्रास उद्रास सब जीत उत लिया और बहुत ही मजबूत स्थिति में फ्रांसीसी हो गए। लेकिन तभी एक्स-ला-चैपेल की संधि जो है हो गई वहां फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, यूरोप में ही। और उस संधि के अनुसार भारत में भी युद्ध बंद हो गया और मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया डुप्ले ने।
तो प्रथम युद्ध के समाप्ति पर काफी मजबूत स्थिति में डुप्ले रहा। डुप्ले ने दूसरे कर्नाटक युद्ध, जो कि उसी साल फिर 1748 से 54 तक चला था, उसमें भी अपनी शुरुआती काफी सफलता जो है डुप्ले को मिली। उसने उस समय जो है जो कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसके अगेंस्ट में चंदा साहिब को डुप्ले ने सपोर्ट किया, क्योंकि अनवरुद्दीन इस पर आक्रमण कर दिया था, तो इसलिए इसने चंदा साहिब को सपोर्ट किया और जो है घेरा डाल करके जो है उसको हरा दिया अरकाट में जो है अनवरुद्दीन को हरा दिया गया और चंदा साहिब को गवर्नर बना दिया गया। साथ ही उसी समय क्या हुआ कि नवाब आसफ जाह जो निजाम थे, निजामुल मुल्क, उनका भी देहांत हो गया था, तो वहां भी उत्तराधिकार का प्रश्न उठ गया। वहां डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया और अंग्रेजों ने नासिर जंग को, तो वहां भी डुप्ले जीत गया और वहां मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। मुजफ्फर जंग ने इसको जो है डुप्ले को पूरे दक्षिणी राज्य का, कृष्णा नदी के दक्षिण कन्याकुमारी तक के इलाके का नवाब घोषित कर दिया और मुगल सम्राट ने उसका अनुमोदन भी कर दिया। तो भारत में मुगल सम्राट ने पहले भी नवाब का टाइटल दिया था इसको, डुप्ले को। तो भारत में नवाब का टाइटल मुगल सम्राट ने और दक्कन के निजाम ने किसको दिया था, यह भी सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, और वह था डुप्ले। डुप्ले को जो है नवाब की उपाधि दी गई थी मुगल सम्राट के द्वारा। तो कर्नाटक का के तो दक्षिण का पूरा नवाब इसी को घोषित कर दिया गया था, ठीक है। बाकी में इसका ही आदमी चंदा साहिब काम कर रहा था और खुद हैदराबाद का निजाम जो है खुद इसी का जो है आदमी था, मुजफ्फर जंग। और मुजफ्फर जंग के मरने के बाद जो है जो दूसरा नवाब बना वो भी फ्रांसीसियों ने ही बनाया और वहां पर एक सेना रख दी गई जनरल बुस्सी के नेतृत्व में। और इस प्रकार के सेना रखना निजाम के ही पोस्ट पर, यह भी भारत में पहली बार हुआ था। यही चीज बाद में अंग्रेजों ने अपनाया सहायक संधि में, जब वह जो है देशी राज्यों के खर्चा पर उसके यहाँ अपना सेना रखने लगा और रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने लगा। यह सबसे पहले डुप्ले ने किया था। तो यह भी सवाल आपको बहुत बार पूछा जाता है कि यह सबसे पहले किसने किया था, तो डुप्ले ने किया था। डुप्ले ने हैदराबाद के निजाम के साथ सबसे पहले इस प्रकार का काम किया था, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो उस समय 1750-51 के आते आते डुप्ले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया और इस पूरे इलाका में मराठों को छोड़ दे तो ये पूरे इलाका में डुप्ले का प्रभाव हो गया, इधर मराठों का था, ठीक है। तो मराठों के आक्रमण के भय से भी डुप्ले ने यह पूरा किलेबंदी और ये किया था। लेकिन इतनी सफलताओं के बाद भी डुप्ले सफल नहीं हो सका और बस एक उसके कुछ ही वर्षों बाद, 2-4 सालों बाद ही जो है पूरे भारत पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। आखिर ये कैसे हो गया, सो देखते हैं, ठीक है। जबकि डुप्ले काफी मजबूत स्थिति में था, फिर अचानक ही अंग्रेज कहां से आ गए, तो वो ऐसे आ गए कि जब यह 1746 से 48 के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था और उसमें इसने मद्रास जब से जीत लिया था सेंट फोर्ट जॉर्ज को, तो क्लाइव जो है वहां पर ही क्लर्क का नौकरी कर रहा था और उसको भी बंदी बना लिया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को बाद में जो है डुप्ले ने छोड़ दिया, बंदियों को रिहा कर दिया। तो क्लाइव वहां से भागकर चला गया सेंट डेविड, जो पांडिचेरी के पास ही अंग्रेजों का एक किला था। सेंट डेविड में उसने सेना ज्वाइन कर लिया और सेना ज्वाइन करने के बाद शुरू से ही वो अपनी प्रतिभा को जो है इतना अच्छी तरह से दिखाया कि धीरे धीरे करके वो ऑफिसर रैंक में चला गया कुछ ही दिनों बाद। और ऑफिसर रैंक में जाने के बाद उसने छोटे छोटे युद्धों में सफलता हासिल करना शुरू किया और 1752 में जो है वहां जो अंग्रेज जो गवर्नर था उसने क्या किया, लॉरेंस ने उसने घेर लिया जो है, सैंडर्स गवर्नर था और तो उसने घेर लिया जो है तिरुचिरापल्ली को। तिरुचिरापल्ली जो है ये कर्नाटक का जो राज्य था उसके दक्षिण में 3 राज्य थे, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और तंजौर, ठीक है। तो तिरुचिरापल्ली, मदुरई और तंजौर ये तीनों मराठा प्रोटेक्टेड एरिया था। तो इसमें तिरुचिरापल्ली पर चंदा साहिब ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो वहां पर मराठे और अंग्रेज मिल गए। अंग्रेजों ने क्या किया, कूटनीति, जब ये पूरा दक्कन हाथ से निकल गया अंग्रेजों के, तो उसने मराठों से हाथ मिला लिया और तंजौर में जो मराठे थे, मराठा सरदार वहां था, उनके साथ मिल करके इसने जो है क्या किया कि तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल दिया अंग्रेजों ने।
इसी समय अंग्रेजी गवर्नर को क्लाइव ने सलाह दिया, त्रिचरापल्ली का घेरा चूंकि काफी 1-2 साल तक लंबा चल रहा था, तो ये देखते हुए क्लाइव ने जो है सलाह दिया कि हम लोग क्यों नहीं इसी बीच में अरकाट जो उसकी राजधानी तो खाली पड़ी हुई है, चंदा सहित तो यहाँ त्रिचरापल्ली में अपना ये किए हुआ है, वहां पर है वो, और वहीं पर लड़ाई चल रहा था, चारों तरफ से घेरे हुआ था अंग्रेज उसको, चंदा साहिब को अंदर में ही। तो अरकाट में क्लाइव जो है मात्र 500 सैनिक, जिसमें 200 यूरोपियन था और 300 जो है भारतीय सिपाही था, उसकी सहायता से अरकाट को क्लाइव ने घेर लिया और अरकाट जीत लिया। अरकाट जीत लेने के बाद मतलब 1751 तक तो पूरा फ्रांस का दबदबा हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही अरकाट में जो है क्लाइव ने सफलता हासिल की, वहां से वो एक सेना बनाया और वो लेकर के त्रिचरापल्ली पहुंच गया और वहां पर चंदा साहिब को हरा दिया और कर्नाटक का नवाब बना दिया किसको, अनवर अली के पुत्र मोहम्मद अली को। ठीक है, अब वहां यहां से पलटी मारा युद्ध ने, अंग्रेज जो है जीत गए, अरकाट में अपना नवाब बना दिया, त्रिचरापल्ली जीत लिया और मराठों के साथ मिलकर के। अब जो है डुप्ले जो है इस स्थिति को देखते हुए इसने फिर से मराठों से अपना संबंध सुधारा और मराठों से संबंध सुधारने के बाद इसने क्या किया कि जनरल बुस्सी को वहां से बुलाया वापस हैदराबाद से कि वहां से वो सेना लेकर आएगा और यहाँ पर फिर से जो है त्रिचरापल्ली और इसको जीत लिया जाएगा डुप्ले से, मतलब अंग्रेजों से कर्नाटक को जो है जीतने के प्रयत्न के लिए उसने ये किया। लेकिन हुआ क्या कि जो है डुप्ले का ये काम नहीं कर पाया और फ्रांसीसी जो डायरेक्टर्स थे बोर्ड के, वो डुप्ले से जो है त्रिचरापल्ली और अरकाट का हार का समाचार जब वहां पहुंचा तो डुप्ले से वो लोग नाराज हो गया और जनरल बुस्सी जैसे ही हैदराबाद छोड़ करके नीचे आए तो हैदराबाद में नवाब बनाने के लिए मुजफ्फर जंग और उसका उत्तराधिकारी जो था, उन लोगों ने उत्तरी सरकार का एक जिला दिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था वो दिया था इसको अंग्रेज फ्रांसीसी को, तो वो भी बाद में हाथ से निकल गया। लेकिन वो सब आगे हुआ। उस समय क्या हुआ कि जैसे ही हार का समाचार मिला कर्नाटक में, वापस बुला लिया जो है डुप्ले को। ठीक है, जैसे ही हार का समाचार अरकाट और त्रिचरापल्ली में फ्रांसीसी डायरेक्टर्स को मिला, उसने डुप्ले को क्या किया कि वापस बुला लिया 1753 में और 1754 में यह खबर मिलते ही वापस चले गए डुप्ले। और डुप्ले को वापस जाने के बाद युद्ध खत्म कर दिया गया। इनका जो उत्तराधिकारी था गोंडेयू, उसने पांडिचेरी का संधि कर लिया अंग्रेजों के साथ। इस संधि के बाद एक्चुअली हैदराबाद तो फ्रांसीसी प्रभाव में ही रहा। हैदराबाद में जनरल बुस्सी को फिर से बैठा दिया गया और लेकिन कर्नाटक पर अंग्रेजों का प्रभाव हो गया। और बाद में जब तीसरा युद्ध शुरू हुआ तो उस समय डुप्ले यहाँ था नहीं और 1757 में प्लासी के युद्ध में क्लाइव जो है वहां जीत गया बंगाल में और वो काफी शक्तिशाली हो गया। और उसके बाद का तो इतिहास आप जानते ही हैं, हमने वीडियो बना कर रखा हुआ है। तो आप देखते हैं कि एक समय ऐसा आया था 1751 में कि डुप्ले ने लगभग पूरा आधा से ज्यादा दक्कन पर अपना कब्जा कर लिया था। तो अब और उस समय अंग्रेज कहीं नहीं थे, मतलब एकदम हाशिए पर चले गए थे। तो डुप्ले ने काफी सफलता प्राप्त की थी और बहुत सारे चीजों में वो भारत में पहला व्यक्ति था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अब बताएंगे। 1754 में वापस जाने के बाद जो है 1700 वहां पर इस पर एलिगेशन लगाया गया, मतलब डुप्ले पर जो है फ्रांस में एलिगेशन लगाया गया कि भाई आप वहां पर अच्छा से काम नहीं किए, डायरेक्टर्स के आदेश का अवहेलना किए, आपको बोला गया था कि भाई किलेबंदी मत करो, फिर भी आपने कर लिया, आपने युद्ध लड़ा, लगातार युद्ध के कारण कंपनी की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो ये सब आरोप उस पर लगाया गया और इसी सब के कारण वो इसी आरोपों के बीच में ही 1763 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो शुरू में तो फ्रांस में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने भी और फ्रांसीसियों ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया कि डुप्ले जो है दूरदर्शी शासक था और उसी ने सबसे पहले यह चीज ये देखा था कि भारतीय कमजोर है और मुगलों के पतन, मुगल जो है शासन पतनशील है। ये सब चीज इसने उसी समय समझ लिया था, जो कि अंग्रेज बाद में इसी के पद चिन्हों पर चलते हुए डुप्ले के ही अंग्रेजों ने भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। जबकि फ्रांसीसी जो है इस चीज को नहीं समझ सके शुरू में, बाद में फ्रांसीसियों ने इसको रिकॉग्नाइज किया और डुप्ले को जो है काफी जो है सम्मान फ्रांस में बाद के दिनों में दिया गया, करीब इनके मरने के 100 साल के बाद। और उसके बाद फ्रांस में, पेरिस में और पांडिचेरी में भी इनके नाम पर कॉलेजेस बनाए गए, इनके नाम पर जो है स्टेच्यू बनाए गए पेरिस में, पांडिचेरी में, और भी कई मतलब इनको रिकॉग्निशन दिया गया। और इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा इनको काफी सम्मानित किया गया है, खास करके जीवी मालेसन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार है,
उन्होंने जो है डुप्ले को एक जन्मजात नेता और एक मतलब ऐसा माइलस्टोन इन्होंने स्थापित किया और कहा है कि भारत में ये प्रथम थे जिन्होंने ये सोचा कि यूरोपीय शक्ति जो है यहाँ स्थापित की जा सकती है, और बहुत चीजों में यह नेपोलियन के बराबर थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।